अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो है पाकिस्तान की ज़राअत। कभी हमारा मुल्क ज़राअत में खुद कफील था, हम अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खुद उगाते थे। लेकिन आज क्या हो गया, पाकिस्तान की ज़राअत तबाही का शिकार क्यों है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे किसानों को किन मुश्किलात का सामना है, दूसरे ममालिक हमसे आगे क्यों हैं और कैसे अपनी ज़राअत को बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम हकायक, अदाद-ओ-शुमार और दूसरे ममालिक के साथ मुआवजा करेंगे। आए शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की मईशत का 20% हिस्सा ज़राअत से आता है। तकरीबन 40% लोग रोजगार के लिए इसी शोबे पर इंसार करते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी अहम फसलों की। गंदम, जी हाँ, ये हमारी सबसे अहम फसल है। पाकिस्तान हर साल 27 मिलियन टन गंदम पैदा करता है। दोस्तों, हमारा चावल दुनिया में बहुत मशहूर है, खास तौर पर बासमती चावल। हम हर साल 8 मिलियन टन चावल पैदावार करते हैं और इसमें से 4 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते हैं। गन्ना, जैसे कि आप सब जानते हैं, चीनी बनाने के लिए काम आता है। पाकिस्तान हर साल 63 मिलियन टन का गन्ना उगाता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर पाकिस्तान कपास पैदा करता है, जो कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मसला यह है कि अभी भी हम रवायती तरीकों से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पैदावार बहुत कम होती है। अब सवाल ये है कि जदीद फसलें क्यों नहीं उगा रहे? दूसरे मालिक तो एवोकाडो, ब्लूबेरीज और जैतून जैसी फसलें उगाकर लाखों डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन हमारे किसान अभी भी पुराने तरीकों पर ही चल रहे हैं। वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान है। किसानों के पास ना तो अच्छी क्वालिटी की बीज है और ना ही जदीद मशीनरी। इन्हें नई फसलें उगाने की ट्रेनिंग भी नहीं दी गई। हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, जिसकी वजह से किसान नए तजर्बे करने से डरते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि दूसरे मालिक में ज़राअत कैसी की जाती है। भारत ने जदीद टेक्नोलॉजी जैसे प्री सीजन फार्मिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपना लिया है। इसकी वजह से इनकी गंदम की पैदावार तकरीबन 110 मिलियन टन तक पहुंच चुकी है। चीन ने हाइड्रोपोनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस वजह से चीन की चावल की पैदावार दुनिया में पहले नंबर पर है, तकरीबन 214 मिलियन टन। अमेरिका जनूब एडिटिंग और प्री सीजन एग्रीकल्चर के जरिए पैदावार को मजीद बढ़ा रहा है, जबकि ब्राजील सोयाबीन की पैदावार में सबसे आगे है। ये सब मुबारक जदीद तरीके अपनाकर हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं और हम भी अभी भी इन पुराने तरीकों पर अड़े हुए हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरत होगी कि पाकिस्तान जैसे ज़री मुल्क को भी गंदम, दालें, खुर्दनी तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। हम हर साल तकरीबन 2 मिलियन टन गंदम बाहर से मंगवाते हैं। खुर्दनी तेल की इंपोर्ट पर तकरीबन 4 अरब डॉलर खर्च होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम कुछ चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे चावल, जिससे हमें 2.5 अरब डॉलर का ज़रिए मुबादला मिलता है। आम, जो कि दुनिया भर में मशहूर है, इसकी एक्सपोर्ट में हम 0.1 डॉलर मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट हो रही है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क का तजारती खसारा बढ़ रहा है। दोस्तों, अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। दोस्तों, अब आते हैं हुकूमत की तरफ। क्या आपको पता है कि हालिया बजट में हुकूमत ने ज़राअत के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। हुकूमत ने किसान कार्ड का इजरा किया है, जिससे किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। पानी के मसाइल हल करने के लिए नए डैम्स बनाने का भी ऐलान किया है, लेकिन हकीकत में किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। किसानों को बिजली और पानी की कमी का सामना है, खाद और बीज भी महंगे हो रहे हैं और हुकूमत की पॉलिसी सिर्फ कागजों तक महदूद है। अब जरा भारत और चीन से मुआवजा कर लेते हैं। भारत की पैदावार हमसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि इनके पास सब्सिडी है, फसलें बीमा स्कीम है और इनके किसानों को ट्रेनिंग भी मिलती है। चीन ने तो हर खेत के एक फैक्ट्री की तरह चलाना शुरू कर दिया है, जहां ड्रोन्स और रोबोट से काम लिया जाता है। अमेरिका और ब्राजील ने भी जदीद टेक्नोलॉजी अपनाकर ज़राअत को एक नई सतह पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, हमने अब तक हुकूमत की पॉलिसीज और दूसरे मालिक के साथ मुवाजना किया है, लेकिन सवाल यह है कि हम बसीयत कौम क्या कर सकते हैं। देखें, सिर्फ हुकूमत पर इंसार करना मसले का हल नहीं, हमें भी अपना किरदार अदा करना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे किसानों में से 70% के पास जदीद ज़राए के मुताबिक इल्म ही नहीं। हमें मकामी सतह पर किसान तरबीती वर्कशॉप का इनकाद करना होगा। अगर आपके गांव में किसान हैं तो इनकी मदद करें, इन्हें नई टेक्नोलॉजी के बारे में आगाह करें। दोस्तों, जदीद बीजों के इस्तेमाल से पैदावार में 30% से 40% तक इजाफा हो सकता है। हमें हुकूमत और निजी अदारों के साथ मिलकर जदीद बीजों को फरोग देना चाहिए और ये सब कुछ हम खुद भी कर सकते हैं। अगर हम नई नस्ल को
ज़राअत में दिलचस्पी दिलाएं। दुनिया अब डिजिटल फार्मिंग की तरफ जा रही है। हमें भी मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों की मदद करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एप्लीकेशन के जरिए किसानों को मौसम की पेशगोई, खाद की सही मकदार और बेहतर पैदावार के तरीके सिखाए जा सकते हैं। आप सब देखते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल फोन और गेम्स में ज्यादा वक्त ज़ाया करते हैं। क्यों ना हम इन्हें ज़राअत के बारे में सिखाएं। अगर हम नौजवानों को एग्री बिजनेस और एग्री फार्मिंग की तरफ ले आए तो हम बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान में मौजूद एग्रीकल्चर की तालीम और रिसर्च के बारे में। आपको ये जानकर खुशी होगी, पाकिस्तान में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो ज़राअत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए काम कर रही हैं। आइए इनके बारे में तफसील से जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, यह पाकिस्तान की सबसे पुरानी और मशहूर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। यहाँ हर साल हजारों तालिब इल्म जदीद ज़राअत, पानी के इंतजाम और फसलों के बेहतरी पर तहकीक करते हैं। ये यूनिवर्सिटी जदीद लेबॉर्ट्रीज, रिसर्च सेंटर्स और जदीद मशीनरी से लैस है जो तलबा को जदीद ज़री टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में मदद देती है। और अब दोस्तों, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडू जाम, ये यूनिवर्सिटी सिंध के इलाके में किसानों की तालीम और ट्रेनिंग के लिए बेहतर काम कर रही है। यहाँ वाटर मैनेजमेंट और फलों की काश्त पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कोशिश है कि सिंध के किसान जदीद ज़राअत की तकनीक अपनाएं। और नंबर 3 पर जो यूनिवर्सिटी है वो है पीर मेर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। यह यूनिवर्सिटी खास तौर पर खुश्क और बंजर इलाकों के लिए तहकीक कर रही है। यहाँ पर तालिब इल्म सीखते हैं कि कम पानी वाले इलाकों में ड्रिप एग्रीगेशन और हाइड्रोपोनिक्स जैसी जदीद तकनीकों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। नंबर 4 पर जो यूनिवर्सिटी है वो ज़री यूनिवर्सिटी पेशावर। यहाँ ज्यादातर तहकीक मौसमियाती तब्दीली, जंगलात की बहाली पर की जाती है। यह यूनिवर्सिटी खैबर पख्तूनख्वा के किसानों को जदीद ज़राअत की ट्रेनिंग दे रही है। नंबर 5 पर जो यूनिवर्सिटी है वो है बलोचिस्तान ऑफ एग्रीकल्चर। यह यूनिवर्सिटी क्वेटा में है। बलोचिस्तान में पानी की कमी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ खास तौर पर पानी के मौसर इस्तेमाल और बंजर जमीनों को आबाद करने की तहकीक की जा रही है। हुकूमत ने हालिया सालों में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए बजट बढ़ाया है। ज़री रिसर्च सेंटर को फाल किया जा रहा है ताकि नई फसलों और बीजों की तहकीक हो सके। तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप दी जा रही है ताकि वो एग्रीकल्चर में आला तालीम हासिल कर सके। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज ने किसान ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं जिससे किसानों को जदीद तरीके सिखाए जा रहे हैं। ये इस्लाहात इस बात का सबूत है कि अगर हमने ज़री तालीम में सरमायाकारी जारी रखी तो पाकिस्तान की ज़राअत में इनकलाब आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुकम्मल वीडियो पाकिस्तान की ज़राअत, इसकी यूनिवर्सिटीज और इसमें होने वाली इस्लाहात पर। अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूंगा ताकि हम आपके ख्यालात भी जान सकें। आपके ख्याल में पाकिस्तान की ज़राअत में बेहतरी लाने के लिए कौन सी इस्लाहात सबसे ज़रूरी हैं? क्या आपके ख्याल में हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज किसानों के मसाइल हल करने में कामयाब हो रही हैं? क्या आपने कभी अपने इलाके के किसानों की मदद की है? अगर हाँ तो हमें अपने तजुर्बात बताएं। कमेंट्स में जरूर जवाब दें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम मुस्तकबिल में किसी और मौजू पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपकी हर राय को गौर से पढ़ते हैं और उसे अपनी अगली वीडियोस में शामिल करने की कोशिश करते हैं। और याद रखें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल ज़ई ब्रदर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह आपका निगहबान। अल्लाह हाफिज।